तो पुलिस के सूत्रों के मुताबिक कैसे हुई शिफाली की मौत, जरा ये कुछ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मौत से पहले ऐसा बताया जा रहा है कि शिफाली का जो बीपी था वो काफी लो था। लो बीपी के कारण वो बेहोश भी हो गई थी और स्किन वाइटनिंग की दवाई वो लगातार पिछले कई सालों से ले रही थी। बेहोशी के बाद अस्पताल उनको ले जाया गया। उनके माता पिता और नौकर उनको अस्पताल जो हैं वो लेकर वहां से गए, जो हाउस हेल्प था उनके यहाँ पर। क्या दवाइयों के कारण, ये जो सेल्फ मेडिकेशन उनका हो रहा था, जिस तरह की दवाइयां वो ले रही थी, क्या उसके कारण उनकी मौत हुई है? ये एक बड़ा सवाल बन के उभरा है। इस पर अभी तक जानकारी क्या क्या है वो आपको जरा बता देते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन जो है वो कई सालों से शिफाली कर रही थी। पुलिस को घर में 2 बक्से भरकर दवाई मिली हैं, यानी कि घर की जब सर्च की गई तो 2 बक्सों में अलग अलग तरह की जो दवाइयां हैं वो उनको वहां पर मिली हैं। अब मिस्ट्री जो है वो और गहराती जा रही है। मौत के 1 दिन पहले ऐसा बताया गया, उन्होंने पुराना खाना यानी कि जो फ्रिज में रखा हुआ खाना था वो खाया, एंटी जो दवाई थी वो भी ली, सेल्फ मेडिकेशन जैसे हम बार बार सामने आ रहा है। और सूत्र ये बता रहे हैं, डॉक्टर्स का ऐसा जो है वो संकेत कम से कम है कि सेल्फ मेडिकेशन की वजह से कार्डियक अरेस्ट का कारण जो है वो हो सकता है। यानी कि खुद दवाई लेना, बिना डॉक्टर से पूछे दवाई लेना कितना घातक साबित हो सकता है, वो कम से कम शिफाली की मौत के बाद एक बड़े सवाल के तौर पर उभर के सामने आया। मेरे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी पारस दामा जुड़ रहे हैं। पारस, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरीके की जानकारी अभी तक निकल कर सामने आ रही है उससे 2 सवाल खड़े होते हैं। एक कि डॉक्टर से बिना पूछे दवाई ली जा रही थी, और दूसरा कम से कम जो एक प्रेशर होता है फिल्मी सितारों के ऊपर आजकल, सोशल मीडिया का, दूसरी चीज़ों पे अपने आप को हर समय उम्र से कम दिखाने का, खूबसूरत दिखाने का, उसका एक बिल्कुल ये दुखद एग्जाम्पल के तौर पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल अंकित, आपने सही कहा। ये इंडस्ट्री का एक नियम रहा है कि आपको अगर फिल्म इंडस्ट्री में रहना है तो आपको जवान दिखना है, आपको फिट दिखना है, और तभी आपको जो है वो आगे की राह आपके लिए आसान होगी फिल्म इंडस्ट्री में। और इसी के तर्ज पर हमने कई ऐसे कलाकार देखे हैं जो अलग अलग किस्म की दवाइयाँ लेते हैं खुद को जवान दिखाने के लिए। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि कुछ हार्मोनल इंजेक्शंस भी लिए जाते हैं जब आपको इंडस्ट्री में फिल्में हो या बाकी की जगहों पर जाना होता है, अपनी उम्र से बड़ा दिखना होता है कैरेक्टर में, तो कई बार हार्मोनल इंजेक्शंस भी लिए जाते हैं। तो ऐसे कई किस्से और कहानियां हैं जो कि सामने हैं और उससे कई ज़्यादा दिक्कतें भी होती हैं। शेफाली जरीवाला मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही है। मुंबई पुलिस ने इस मामले में एडीआर दाखिल किया था, और एडीआर दाखिल करने के बाद जो है वो तकरीबन 10 लोगों का बयान दर्ज किया गया है, जिसमें पराग त्यागी जो कि शेफाली के पति हैं, उनके परिवार हैं, उन सारे लोगों के बयान जो हैं वो दर्ज किए गए हैं। बल्कि ये बात भी सूत्रों के अनुसार, मुंबई पुलिस सूत्रों अनुसार बाहर आई है कि पराग त्यागी और उनके परिवार का जब बयान लिया जा रहा था उस समय ये बात भी सामने आई है कि शेफाली कुछ वर्षों से सेल्फ मेडिकेशन कर रही थी। वो पहले जो डॉक्टर के पास जाती थी या गई होंगी, वहाँ से जो दवाइयाँ उनको कुछ समय के लिए दी होंगी उनको उन्होंने कंटिन्यू किया होगा, और वो कंटिन्यूस जो दवाइयाँ हैं वो ले रही थी। ऐसे में सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कूपर अस्पताल में जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें ऐसा जो सस्पेक्ट किया जा रहा है कि शायद ब्लड प्रेशर लो हो गया होगा, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से जो है वो कार्डियक अरेस्ट आया होगा, और अब इसके पीछे दवाइयों भी कारण हो सकती है। और इसी के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट अंकित बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको रिजर्व करके रखा गया है। विसरा रिपोर्ट और ब्लड रिपोर्ट, ये जब दोनों आएंगी उस समय पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने की संभावना है, क्योंकि ये दोनों रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है। विसरा रिपोर्ट इसी के लिए कराया जाता है क्योंकि ये पता चल पाए कि कोई चीज़ जो है वो शरीर के अंदर जहर जैसी कोई थी या नहीं थी। और ब्लड रिपोर्ट एक प्रोटोकॉल होता है जो जिसमें पता चल सकता है कि जहर हो या बाकी सारी चीज़ें, कोई इन्फेक्शन या ऐसी कुछ चीज़ें ना हो, इसके लिए भी ब्लड रिपोर्ट कराए जाते हैं। तो ये 2 रिपोर्ट आ जाने के बाद कूपर अस्पताल में जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट रिजर्व रखी गई है वो सामने आ सकती है। ऐसे में ये बड़ी चीज़ है कि वो सेल्फ मेडिकेशन पे थी। ये एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि शेफाली हो, बाकी भी हम अगर देखें, आम जनता भी देखें, तो कई बार ऐसा होता है कि लोग जो सेल्फ मेडिकेशन है इसके ऊपर लगातार डॉक्टर्स भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि कम से कम इससे बचना चाहिए। ये
आपको फायदे से ज्यादा हानि कर सकती है। बिना पूछे विटामिन लोग एक के ऊपर एक ले लेते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं और वो शुरू कर देते हैं। इन सब चीजों से बचने की आवश्यकता है। कम से कम ये केस इस वक्त जरूर दर्शाता है कि इसका कितना खतरनाक नतीजा हो सकता है। पारस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं जरा एक बार फिर से आपको बताना चाहता हूं, पिछले 5-6 सालों से कौन सी दवाइयां शेफाली जो हैं वो ले रही थी बिना डॉक्टर्स से बातचीत किए। विटामिन सी जो है उसको एक बड़ी तादाद में वो ले रही थी। इससे होता क्या है कि लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं उसको स्वस्थ बनाए रखने में विटामिन सी मदद करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको एक बड़ी मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। बिना डॉक्टर्स के अगर आप लेंगे तो इससे नुकसान हो सकता है। उसके बाद ग्लूटाथियोन, ये इसकी बार बार बात आ रही है। त्वचा का रंग सुधारने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इंट्रावेनस भी लिया जाता है और उसके बाद से ये जो है ये लगातार दिखने को मिल रहा है कि शेफाली इसका इस्तेमाल कर रही थी। एंटी एजिंग इंजेक्शंस, बुढ़ापे के लक्षणों और संकेतों को रोकने के लिए जो थेरेपीज हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। अब एंटी एजिंग थेरेपी के साइड इफेक्ट जो हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि बिना डॉक्टर से बात करे इनको लेना काफी हानिकारक साबित हो सकता है। क्या है इनके साइड इफेक्ट, जरा एक एक करके आपको बताते हैं। गंभीर एलर्जी होने की आशंका हो सकती है, इन्फेक्शन और घाव हो सकते हैं, आंखों को नुकसान हो सकता है और जो आपका स्नायु तंत्र है उसके ऊपर असर पड़ सकता है। दिल का खतरा इससे पैदा हो सकता है। ब्लड प्रेशर में बदलाव जो है वो हो जाता है। कई बार आप इसको फिर भाप नहीं पाते हैं। बाकी दवाइयों से रिएक्शन, यानी कि अगर आप एंटी एजिंग कोई दवाइयां ले रहे हैं बिना डॉक्टर से पूछे हुए, तो उसके साथ कोई और दवाई जो आपको लेनी पड़ेगी, वो किसी तरह की भी दवाई हो सकती है, उसका रिएक्शन हो सकता है और उससे गंभीर आपको परेशानियां हो सकती हैं। क्या होती है एंटी एजिंग? ये आप आजकल खूब नाम सुन रहे हैं कि भाई सब एंटी एजिंग दवाई ले लीजिए। एंटी एजिंग अपनी जो उम्र है उससे छोटा दिखने की जो जिद है उसमें ये आप नाम खूब सुनते हैं। होती क्या है एंटी एजिंग, जरा आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं। एजिंग यानी कि बुढ़ापा, एंटी एजिंग यानी कि बुढ़ापा आने से रोकना, उम्र के बढ़ते लक्षणों को रोकना, ये पूरा एंटी एजिंग का खेल है। उम्र के साथ बुढ़ापे सबके लिए एक नेचुरल प्रक्रिया है, यानी कि आपकी ज़िंदगी में ये एक पूरी प्रक्रिया है जो चलती रहती है जिस तरीके से हमारी उम्र बढ़ती है। कुछ लोग बालों का रंग, त्वचा के बदलाव और इन सब चीज़ें जो बुढ़ापे के साथ आती हैं, उम्र बढ़ने के साथ आती हैं, उसको रोकना चाहते हैं। उम्र को मात देने की कोशिश में तरह तरह के प्रयोग किए जाते हैं। आजकल बहुत इंटरनेट पर हर जगह फैड चल रहा है, इसको फैशन बोलते हैं। जवान दिखने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बढ़ती उम्र को छिपाने के लिए शारीरिक बदलावों को रोका जाता है और ये पूरी जो प्रक्रिया है इसको एंटी एजिंग का नाम दिया जाता है। कॉस्मेटिक्स से लेकर इंजेक्शंस तक, दवाइयों तक, सर्जरी तक, बहुत कुछ इसमें इस्तेमाल किया जाता है।